नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटकरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भारतीय ज्ञान धारा की प्रतिष्ठा के लिए वेद, उपवेद और वेदांग मिलकर चतुर्दश विद्या स्थान के अध्ययन की बहुत ही आवश्यकता है, उसका बहुत महत्व है। परंतु साथ में हमने ये भी देखा था कि इन चतुर्दश विद्या स्थानों के अध्ययन में तो 2-3 जन्म बीत जाएंगे। ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और हम संस्कृत जानते नहीं हैं, तो फिर पहले संस्कृत सीखो, बाद में वेदाध्ययन करो, वेदांग सहित वेदों का अध्ययन करो, उपवेदों का अध्ययन करो। तो ये बहुत ही कठिन और समय की अपेक्षा रखने वाला काम है। अगर यही करते रहेंगे तो गुरुकुल कब शुरू करेंगे, ऐसा स्वाभाविक प्रश्न तो आता ही है। ये सब सीखना, ये सब इनका अध्ययन करना आवश्यक तो है। इसलिए समाज में एक वर्ग ऐसा होना चाहिए जो इन विद्याओं का अध्ययन करे। ऐसा वर्ग यदि बड़ा होता जाता है तो वह अच्छा है, परंतु केवल इतना अध्ययन करने से गुरुकुल शुरू नहीं हो सकता। गुरुकुल के लिए संस्कृत आवश्यक है, परंतु अनिवार्य नहीं बननी चाहिए। वेदाध्ययन, वेदांगों का अध्ययन, सांग वेदाध्ययन आवश्यक है, परंतु अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। यदि ये सब आता है, वे ही गुरुकुल शुरू करे तो बहुत ही अच्छा है। परंतु जो बुद्धिमान है, जो अध्ययनशील है, जो राष्ट्रीय शिक्षा का पक्षधर है, जो अच्छा आचार्य है, जो गुरुकुल शुरू करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति आचार्य बनने के लिए और गुरुकुल शुरू करने के लिए इच्छुक ऐसा व्यक्ति यदि गहराई में जाकर केवल चतुर्दश विद्या स्थानों का अध्ययन न करे तो भी गुरुकुल शुरू कर सके, इस प्रकार का मार्ग हमको निकालने की आवश्यकता है। इसी को व्यावहारिक पक्ष मानना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वेदों का अध्ययन किए हुए अनेक आचार्य और उनके रचे हुए ग्रंथ हमारे अध्ययन के लिए उपलब्ध हैं। वेदों की संहिता सुनना और पढ़ना इतना तो करना ही चाहिए। वेदांगों की संहिता पढ़ना और उनका अर्थ समझना ये तो करना ही चाहिए। उपवेदों का भी एक प्राथमिक स्वरूप का ज्ञान तो होना ही चाहिए, परंतु साथ में पंडित सातवड़ेकर जी हों या सायणाचार्य हों या स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे अध्येता हों, इन लोगों ने वेदों के बारे में, वेद विद्या के बारे में, उपवेदों के बारे में उनका भाष्य करते हुए, अनुवाद करते हुए बहुत ही अर्थपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी रचनाएं की हैं। वेदों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वेदों के ज्ञान का जो स्वरूप है, वह ज्ञान रूप में उपनिषदों में व्यक्त किया गया है, संकलित किया गया है। उन उपनिषदों का अध्ययन करके उनके आधार पर विचारों की प्रस्तुति स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, श्री अरविंद, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे अनेक अध्येताओं ने इन विचारों की प्रस्तुति की है। इनको शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए विचारों के अधिष्ठान के रूप में अनेक
हमारे पूर्व आचार्यों ने लिखा हुआ है, अनेक शिक्षाविदों ने ऐसी प्रस्तुति की है। इसलिए भारतीय जीवन दृष्टि, जो कि वेदों का, उपनिषदों का सार है, ज्ञान, क्रिया और भावना के समन्वय की जो पद्धति वेदों में व्यक्त की गई है, इसको जानकर भारतीय विचार का सार क्या हो सकता है, भारतीय जीवन दृष्टि के मूल तत्व क्या है, इनको समझना, वेदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, अध्यात्म की संकल्पना पर सारे विषयों की रचना कैसे हुई है, इसको जानना गुरुकुल के आचार्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार का अध्ययन एक विशिष्ट प्रकार का अध्ययन होता है। इसलिए जब आचार्यों के लिए गुरुकुल चलता है, तब उसके ज्ञान पक्ष की रचना बहुत विचार पूर्वक करनी चाहिए। ये वेदों का अध्ययन करने का गुरुकुल नहीं है, ये वेदांगों का या उपवेदों का अध्ययन करने का गुरुकुल नहीं है, ये चतुर्दश विद्या स्थानों का महात्म्य और गुण वर्णन करने का गुरुकुल नहीं है। ये 21वीं शताब्दी में भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर ज्ञान क्षेत्र की रचना कैसे होगी, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, इसका विचार करने वाला, इसकी स्पष्टता प्राप्त करने वाला गुरुकुल है। ऐसे इसका अध्ययन का स्वरूप बनना चाहिए। इसका कुछ विस्तार हम अगले अध्याय में करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।